बर्मुडा ट्रायंगल को दुनिया की सबसे मिस्टीरियस जगहों में से एक माना जाता है। ये एक ऐसा एरिया है जहां से गुजरने वाले जहाज, चाहे वह शिप्स हो या एरोप्लेन, मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाते हैं। लोगों का मानना है कि इस एरिया में कुछ ऐसी शक्तियां मौजूद हैं जो चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। पिछले 100 सालों के हिस्ट्री में यहाँ कई जहाज गायब हो चुके हैं और हजारों मौतें भी हो चुकी हैं। बर्मुडा ट्रायंगल को लेकर साइंटिस्ट में भी बहस छिड़ी रहती है। इस एरिया को लेकर सभी साइंटिस्ट के अलग अलग सोच हैं। बर्मुडा ट्रायंगल, जिसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है, यह नॉर्थर्न अटलांटिक महासागर के वेस्टर्न पार्ट का एक क्षेत्र है जो 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसे बर्मुडा ट्रायंगल नाम इसलिए दिया गया क्योंकि अब बर्मुडा, जो ब्रिटेन का एक एरिया है, उसके नज़दीक पड़ता है और इसका आकार ट्रायंगल की तरह है। हालांकि इस बात का कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ तो नहीं है। इस क्षेत्र में जहाज़ों का गायब होने के कारणों पर कई अध्ययन और रिसर्च भी किए गए, लेकिन कुछ भी स्पष्ट रूप से सामने निकल कर नहीं आया। 20वीं सेंचुरी के मिडल में इस क्षेत्र को लेकर चर्चाएं शुरू हुई और इसे रहस्यमय जगह कहा जाने लगा। बर्मुडा ट्रायंगल से जुड़ी सबसे पहली गायब होने की असामान्य घटना का जिक्र 17 सितंबर 1950 में द मियामी हेरल्ड में पब्लिश एक आर्टिकल में किया गया, जिसके लेखक एडवर्ड वैन विंकल जोन्स थे। इसके 2 वर्ष बाद एक फेट नामक मैगजीन में सी मिस्ट्री और बैकडोर नाम से आर्टिकल पब्लिश किया गया, जो जॉर्ज सैंड द्वारा लिखा एक छोटा आर्टिकल था। इस आर्टिकल में सैंड ने कई हवाई जहाज़ों और समुद्री जहाज़ों के गायब होने का जिक्र किया, जिसमें फ्लाइट 90 ग्रुप भी शामिल था। फ्लाइट 19 यूएस नेवी 5 जनरल मोटर्स टीवीएम एवेंजर टॉर्पेडो बॉम्बर्स का एक समूह था। यह समूह 5 दिसंबर 1945 को उस समय गायब हो गया था जब यूनाइटेड स्टेट नेवी ओवर वाटर नेविगेशन ट्रेनिंग के दौरान बर्मुडा ट्रायंगल से गुजर रहा था। इस घटना के बाद समूह में शामिल 14 एयरमैन का कोई सुराग नहीं मिल पाया। इसके बाद एक मार्टिन टीवीएम मार्नियर नामक फ्लाइंग बोट के साथ 13 चालक दल सदस्य की टीम उन्हें खोजने के लिए निकली, लेकिन वह भी गायब हो गए। सैन द्वारा लिखा गया यह आर्टिकल एक पहला ऐसा आर्टिकल था जिसमें गायब होने की घटनाओं के बारे में बताया गया था। अप्रैल 1962 में अमेरिकन लीजन न्यूज़पेपर में एक बार फिर अकेले फ्लाइट 19 के बारे में विस्तार में लिखा गया। लेखक एलन एकर्ट लिखते हैं कि फ्लाइट लीडर को यह कहते हुए सुना गया कि हम सफ़ेद पानी में प्रवेश कर रहे हैं, कुछ भी सही नहीं लग रहा है, पानी हरा है, सफ़ेद नहीं। उन्होंने यह भी लिखा कि नेवी बोर्ड ऑफ इंक्वायरी की अधिकारियों द्वारा यह भी कहा गया विमानों ने मंगल के लिए उड़ान भरी है। इन बातों से पता चलता है कि एकट रहस्यमय एरिया में कुछ अनोखी शक्तियों का होने का दावा करते हैं। बर्मुडा ट्रायंगल को लेकर लोगों द्वारा अलग अलग एक्सप्लेनेशन दी गई। कुछ लोगों का मानना है कि इस क्षेत्र के नीचे एलियंस मौजूद हैं जो इन घटनाओं को अंजाम देते हैं। कुछ लोग यहाँ राक्षसी शक्तियाँ होने का बात करते हैं, तो कुछ इसे भूत प्रेतों का स्थान मानते हैं। लेकिन कुछ वैज्ञानिक एक्सप्लेनेशन ऐसे भी हैं जिन पर विश्वास किया जा सकता है। बर्मुडा ट्रायंगल से जुड़ी रहस्यमय घटनाओं की बातें तब संदेह के घेरे में आने लगी जब लैरी कूचे ने सन 1975 में द बर्मुडा ट्रायंगल मिस्ट्री सॉल्व्ड नामक एक बुक के जरिए अपनी रिसर्च को लोगों के सामने पेश किया। कूचे ने कोस्ट गार्ड बलों, एयरफोर्स और अन्य कई एजेंसियों की मदद से घटना से जुड़ी जानकारियाँ इकट्ठी की। उन्होंने उन सभी शहरों से न्यूज़पेपरों की माइक्रोफिल्म कॉपीज हासिल की जहां अलग अलग घटनाओं की सूचना मिली थी। कुशे ने यह भी आर्ग्यूमेंट दिया कि बड़ी इवेंट की अधिकतम संख्या जो ट्रायंगल के प्रभाव को जन्म देती है, रियल में इसके बाहर हुई थी। जब बताए गए घटनाओं से तारीख से जुड़ी अखबारों का स्टडी किया गया तो पाया गया कि लगभग सभी घटनाएं असामान्य मौसम से जुड़ी हुई थी, जिनका कभी भी गायब होने वाली कहानियों से मेंशन नहीं किया गया था। जिन हवाई जहाज़ों और समुद्री जहाज़ों के गायब होने का जिक्र किया गया था, वह समुद्र के किसी दूसरे भाग से होने वाली घटनाओं से अधिक नहीं थी। कुछ मिसिंग रिपोर्ट ऐसी थी जो वास्तव में कभी हुई नहीं थी। कहा जाता है कि 1937 में फ्लोरिडा के डेटोना बीच पर सैकड़ों लोगों के सामने एक विमान दुर्घटना हुई थी, लेकिन स्थानीय अखबारों की जांच में ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया। बर्मुडा ट्रायंगल एक मनगढ़ंत रहस्य है जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। लेखकों द्वारा जानबूझकर या अनजाने में गलत प्रिस्क्रिप्शन, डिफेक्टिव आर्ग्यूमेंट और सनसनी का इस्तेमाल करके इसे कायम रखा गया है।